किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की हार्वेस्टिंग अगर हम ट्रेंच विधि से बेहतर तरीके से करें, तो पेड़ का प्रबंधन बहुत बढ़िया किया जा सकता है। यहाँ पर हम दिखाएंगे मैनुअल जो हार्वेस्टिंग करते हैं, उसमें क्या सावधानी बरतें, खास तौर से जब हमारा ट्रेंच विधि का गन्ना यानी जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 4.5 फीट की दूरी पर लगा हो, और अगर हमने पत्तियाँ पहले भी छुड़ा रखी हैं या नहीं छुड़ाई हैं, अभी हमको पत्ती छुड़ानी है हार्वेस्टिंग करते समय, तो ये ध्यान रखना है कि जिस ओर नाली हमारी बनी हुई है उसके वर्टिकल साइड में गन्ने को डालना है। हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे, जिससे कि पत्ती जब गन्ने से छीलते समय उतारी जाए तो एकांतर नाली में, यानी एक नाली छोड़कर, यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि एक नाली बीच में पड़ी हुई है, इसके बाद पत्ती है और फिर इसके बाद पत्ती डाली जा रही है। छीलते समय यह पत्ती स्वयं ही पड़ती चली जाती है। इसका एक फ़ायदा है, पत्ती अगर हम 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी डाल देते हैं तो उस नाली में खरपतवार नहीं होते हैं। इस पत्ती के ऊपर हम यूरिया डाल सकते हैं और साथ ही में क्लोरोपाइरीफास या इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके इस पर स्प्रे कर दें, तो इसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वह ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही में यह पत्ती आगे चल करके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसका एक और फ़ायदा है कि अगर कहीं पर पायरिल्ला लगता है तो इसमें पायरिल्ला के परजीवी भी बचे रहते हैं, जिसके कारण पेड़ गन्ने में पायरिल्ला जो कीट है वह नहीं लग पाता है। बीच की नाली आप देख रहे होंगे यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। इस नाली में हम चाहें तो इसकी खास तौर से जो ऑफ बेरिंग का ऑपरेशन, यानी पुरानी जड़ों को तोड़ने का ऑपरेशन और मिट्टी गिराने का ऑपरेशन कर सकते हैं। साथ ही में ठूंठों की छटाई कर सकते हैं जो इसमें डाल सकते हैं। दोनों एकांतर नाली के एक तरफ, यानी जो दो नालियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, इसकी एक तरफ कैविटी बना करके हम रासायनिक और कार्बनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं। रिकमेंडेड जो डोज़ है, एक स्लिट यहाँ पर आप निकाल दें, यानी एक नाली निकाल दें, चाहे वो देसी हल से भी निकाल सकते हैं या मिट्टी पलटने वाले हल से भी निकाल सकते हैं। उसका जो फ्लायर है उसको निकाल करके फिर मिट्टी निकाल सकते हैं। और इसमें 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 1 बैग म्यूरेट ऑफ पोटास, 1 बैग यूरिया डाल करके और फिर मिट्टी आप ढक करके और पानी लगा सकते हैं। और बाद में बायोडिकम्पोज़र का स्प्रे करा सकते हैं, जिससे गन्ने की जो पत्ती बीच में पड़ी है सूख जाएगी और साथ ही में जो गन्ने की पुरानी जड़ें हैं वह भी डिकम्पोज हो जाएंगी। बहुत बड़ा फ़ायदा है इन चीज़ों का। एक तो जहाँ गन्ने की पत्ती खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और ज़मीन का जो जीवांश पदार्थ है, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट है, वह बढ़ जाना चाहिए। 0.5 प्रतिशत से अगर अधिक हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट हो जाए, यानी ऑर्गेनिक कार्बन हो जाए ज़मीन में, तो नाइट्रोजन की डोज़ हम आने वाले समय में अपने खेत में घटा सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वह भी इस गन्ने की पत्तियों में निहित रहते हैं, जो गन्ने के पौधे को आगे चल कर के मिल पाते हैं। एक जो और बड़ा फ़ायदा है कि जब हम गन्ने की पत्ती 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी बिछा देते हैं तो इसके नीचे खरपतवार नहीं होते हैं। साथ ही में जो हमारा मित्र जीवाणु हैं वह इसके नीचे पनपने लगते हैं। यह पत्ती सॉइल कवर की तरीके से भी काम करती है, यानी सॉइल का एरोजन नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ इसका ये फ़ायदा है कि जो इवापोरेशन से मॉइस्चर का लॉस है वह नहीं होगा, और जो सब सॉइल मॉइस्चर हमारा है वो गन्ने की जो जड़ें हैं उनको विकसित करने के काम आ पाएगा। इस तरीके से गन्ने की सूखी पत्तियां जिनको किसान भाई जलाते हैं और बाद में, या हम कहते हैं कि आप ट्रेस मल्चर चलाएं और रैटून मैनेजर चलाएं, लेकिन ऐसे किसान भाई जिनके पास ट्रेस मल्चर या रैटून मैनेजर नहीं है, इस विधि से भी बहुत अच्छी तरीके से गन्ने की जो पेंडी है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। छिलाई आप करते ही हैं, मजदूर आपके लगते हैं, बस उनको इतना बताना है कि गन्ना काटते समय सीधा डाल दें। ट्रेंच विधि से अगर गन्ना है सीधा डाल देंगे, जैसे ही इसकी छिलाई करेंगे गन्ने की जो पत्तियां हैं स्वतः पड़ती चली जाएंगी। बाद में जो आपको गन्ने की पत्तियों को बिछाने के लिए अलग से मजदूर की ज़रूरत है, या आपके पास समय नहीं मिल पाता, आप नहीं बिछा पाते हैं, वह काम भी आपको एक तरीके से
नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। ठूँठों की छँटाई भी बहुत आसानी से आप कर सकेंगे इस विधि से। और जब हम यह विधि अपनाते हैं, तो इसमें ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ऑटोमेटिकली अपने आप है तो ये मैनुअल विधि, लेकिन एक तरीके से ऑटोमेटिकली जो हमारा पेंडी का प्रबंधन है, वह हो जाता है। इसमें हमें किसी अलग से यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस प्रकार का अगर प्रबंधन आप करते हैं, तो पेंडी की उपज बहुत ही अच्छी ले सकते हैं। बीज की जो नाली है, इसमें अगर आप चाहें तो इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। अल्टरनेट रो में चूँकि इंटरक्रॉपिंग करेंगे, तो गन्ने की जो पेंडी है उसके ऊपर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। जैसे पिछले मैंने बताया कि पेंडी गन्ने में 20 से 25% नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, पढ़िए छिड़काव 2 से 3% यूरिया का, एनपीके का, जो वाटर सॉल्युबल एनपीके है, इसका स्प्रे अगर पेंडी गन्ने पे करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।